यहाँ हमारे पास दिया हुआ है -4 डैश, मतलब यहाँ पे 3 दिए हुए हैं डैश, ठीक है, एक है, फिर उसके बाद दूसरा है, फिर उसके बाद तीसरा है, एंड उसके बाद हमारे पास लास्ट टर्म इज 4 है ना, टोटल 4 दिए, ठीक, तो एक और बचा है। इसके बाद हमारे पास है 6, ठीक है। तो यहाँ पे हमको इन सब की वैल्यू हमने निकाली, ठीक है। तो कंसिडर दोज नंबर्स एज A, B, C, D, ठीक है। कंसिडर दोज नंबर एज A, B, C, D, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, देखो A प्लस B, A प्लस D इक्वल टू -4 + 6, नहीं आई बात समझ, चलो छोड़ो। सॉल्यूशन देख रहे हैं, -4 A, B, C, D and 6 are in AP. This is given. ठीक है. So number of terms are, total number of terms are 6. ठीक है. ABCD हो गए 4, -4 and 6, total number of terms हो गए 6. ठीक है. Therefore -4 plus 6 minus 1 into कॉमन डिफरेंस को हम क्या कंसीडर कर ले, डी तो मैंने पहले ऑलरेडी ले लिया, तो इसको ले लेता हूं मैं x इक्वल टू 6, मतलब x इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, x इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू an, उसी का यूज कर रहे हैं। तो -4 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स हो गए 6, तो 6 minus 1 into x equal to 6. So 5x equal to 6 plus 4, ठीक है, means 10, x equal to हो गया 10/5, ठीक है, means 2. अब x equal to हो गया 2, कॉमन डिफरेंस, तो therefore a equal to क्या बनेगा, -4 plus x, मतलब -4 + 2 = -2, b बन जाएगा a + x, ये होगा ना, इसमें x ऐड हो जाएगा, so this will be -2 + 2 = 0, c = b + x, c = b + x, so क्या बनेगा, 0 + 2 = 2, d इक्वल टू क्या बनेगा, c + x, क्योंकि हर एक के बीच की डिफरेंस कितनी है, x. So this will be 2 + 2 = 4, ठीक है। तो हमारे पास हो गया a -2, b 0, c 2 and d, ठीक है। So this is the, ठीक है, नोट करो। तो क्या कंसीडर करें, a b c d, ठीक है, यही हो गया। तो इट इम्प्लाइज दैट क्या बनेगा हमारे पास, a 38, b c d -22 are in AP. Let common difference equal to x, ठीक है। कॉमन डिफरेंस को मैं x से अज्यूम कर रहा हूं, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है,
नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। अब देखो कहाँ कहाँ देख रहे हैं, मैं ए को इस ग्रुप से फिलहाल थोड़ी देर के लिए बाहर रखता हूं, ठीक है, इसको मैं अभी बाहर रखता हूँ। तो उसके हिसाब से कितने टर्म्स हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5, टोटल हो गए 5 टर्म्स, ठीक है। मतलब इफ वी स्टार्ट द एपी विद 38, ठीक है, if we start the AP with 38, then total number of terms will be 5, ठीक है। So what we can do, we can write it as, क्या बनेगा, ए को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमारा निकल गया तो फिर प्रॉब्लम खत्म है। So therefore 38 B, C, D and -22 are also in AP। बात समझो, 2 4 6 8 10 12, ठीक है, आर इन एपी दिया है। इफ आई रिमूव द फर्स्ट नंबर, इन दैट कंडीशन 4 6 8 10 12 दे आर ऑल्सो इन एपी, चल जाएगा। मैंने वही कंडीशन लिया है, जस्ट आई हैड रिमूव्ड ए फ्रॉम द ग्रुप because this is unknown quantity, and now I consider first term as 38 and last term as -22, okay। So in this condition total number of terms will be 5। So what happened, therefore I can write 38 plus 5 minus 1 into D equal to -22, हो गया, बन गया a plus n minus 1 into D equal to an। A is first term is 38, common difference, sorry, I cannot write D. In place of D, we have to write X because we had considered common difference as X. So A plus 5 minus 1 into common difference equal to -22. Now we should find the value of X. So 4x equal to -22 minus 38, so this will be -60, ठीक है। x equal to -60 upon 4 means -50, ठीक है। So we get the value of common difference, ठीक है। अब देखो a plus x equal to 38, स्टार्टिंग यहीं से है, ठीक है, स्टार्टिंग यहीं से होगी ना हमारी, शुरुआत हम यहीं से कर रहे हैं। a plus x equal to 38, so we get a plus -15 equal to 38, a equal to 38 plus 15 means 8 plus 5 3, this is 50। So first value is a equal to 53। now ये हो गया फर्स्ट वन। सेकेंड वन 38 plus x equal to b, therefore b equal to 38 minus 15, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया 23। थर्ड वन क्या बनेगा, b तक आ गए, b plus x equal to c, it implies that c equal to 23 minus 15, b की जगह 23, x की जगह -15, so it will be कितना हो जाएगा 8, ठीक है, c equal to 8। now fourth number d equal to c plus x, तो c हमारे पास दिया है 8, x की वैल्यू है -15, 8 minus 15 is -7, तो d equal to -7। so these are the, ठीक है, so
Note it down. Question number 4. Which term of AP 3, 8, 13, 18 dot is 78. Okay, which term of AP is 78? तो सिंपल है, फॉर्मूला लगाना है हमको बस. क्या करेंगे? A equal to 3 first term, T equal to 8 minus 3 means 5. ठीक है, and AN equal to 78. ठीक है, AN क्या है? 78. So AN equal to 78. Now we apply the formula A plus N minus 1 into D equal to 78. In place of A, we write 3, then N minus 1 into 5 equal to 70. Okay, so 5 into N minus 1 equal to 78 minus 3 equal to 75. Okay, therefore N minus 1 equal to 75 upon 5 means 15. Therefore N equal to 15 plus 1 equal to 6. Okay, so this is the, ठीक है, ये हो गया हमारा. ठीक है, नोट करते जाओ. इसके बाद का भी क्वेश्चन सेम ही है, सब में नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है. क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स. जैसे फोर्थ नंबर है, उसमें लास्ट टर्म दिया है, इसमें भी लास्ट टर्म दिया रहेगा और हमको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है. ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स in the following AP. ठीक है, find the number of terms in the following AP. ये दिया है 7, 13, 19, last term is 205. सिंपल है, A equal to 7, equal to 13 minus 7 मतलब 6. AN equal to 205 and we should find the value of N. ठीक है, तो A plus N minus 1 into D equal to AN. अब A की जगह रखेंगे 7, N minus 1 and D की जगह 6 equal to 205. Therefore 6 into N minus 1, 6 into N minus 1 equal to 205 minus 7. ठीक है, 6 into N minus 1 equal to कितना हो गया? 198. N minus 1 equal to 198 upon 6. 6 3s are 18. 6 3s are 18. Therefore N equal to 33 plus 1 means N equal to 30. This is the, ठीक है. तो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6. Check whether
-150 is a term of AP 11, 8, 5, 2 ... और नॉट। ठीक है, यहाँ पे हमने ये चेक करना है, कि वेदर -150, ठीक है, वेदर -150 इज इन दैट सीरीज और नॉट। ठीक है, -150 उस सीरीज में है या नहीं है, ये हमको देखना। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, a = 11, ठीक है, a = 11। अच्छा, यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑलवेज नेचुरल। ठीक है, देखो फर्स्ट के बाद सेकंड ही आएगा, सेकंड के बाद थर्ड ही आएगा, फोर्थ टर्म आएगा, फिफ्थ टर्म आएगा। अभी ऐसा तो नहीं सुने हो कि एक के बाद सवा टर्म आ गया, फिर उसके बाद डेढ़ आ गया, पौने दो आ गया, ऐसा तो होगा नहीं, है ना। नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑलवेज आर नेचुरल। ठीक है, सो a = 11 and for finding d we subtract first term from the second, so 8 - 11 this equal to minus। ठीक है, and let an equal to -150। ठीक है, so first we consider this equal to an। ठीक है, and if we get the natural value of n, ठीक है, if n is a natural number then -150 lies in the series। if n is either negative or in fraction then this is not, -150 is not in the series। ठीक है, so a plus n minus 1 into d equal to an, फॉर्मूला तो सेम ही लगना है, तो 11 plus n minus 1 into -3 equal to -150। ठीक है, so -3 n minus 1 -150 -11। ठीक है, -3 n minus 1 -161। ठीक है, so n minus 1 equal to, ठीक है, -161 अपॉन 3। ठीक है, 161 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता है, मतलब क्या बन गया ये देखो, यहाँ पे हो गया 3 5 जा 15। ठीक है, फिर 1 और 1, 3 3 जा 9, ये माइनस माइनस तो चलो कट गया दोनों साइड से, प्रॉब्लम नहीं है। तो 53 कितना हो गया, 3 5 जा 15, फिर 1 और 1, 3 3 जा 9, उसके बाद 53 2/3 n minus 1 equal to, so n equal to क्या बनेगा, 1 plus 53 2/3। ठीक है, तो 1 प्लस, या चलो एक काम करो, इसको भी रहने दो, फिर अभी देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे हो गया 161/3 रखेंगे, तो नीचे हमारे पास यहाँ पे क्या बन गया, 1 plus 161/3, so n equal to 161 plus 3/3, n equal to 164/3। this does not belongs to n, ये belongs to वाला साइन मैंने पहले बताया हुआ है। ठीक है, और n is not natural number। ठीक है, n is not natural number, so it implies that -150 is not any term in the given series। ठीक है, तो मतलब -150 जो है उस सीरीज के अंदर कहीं भी बिलोंग नहीं कर।
ठीक है, चलो इसको नोट कर लो।